हेलो स्टूडेंट, 9 चैप्टर ऑप्टिक्स। आज हम ऑप्टिक्स चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो ऑप्टिक्स क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। ओके, एक लाइन है, सी इट टू बिलीव इट। मीन्स अगर आप किसी चीज़ को देखते हो तो उस पर बिलीव करते हो, और देखने के लिए हमें क्या चाहिए? लाइट। देखने के लिए हमें क्या चाहिए? लाइट। तो इस चैप्टर में हम लाइट का स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो इन ऑर्डर टू सी वी नीड लाइट। अगर हमें देखना है तो हमें लाइट की ज़रूरत होती है। बट व्हाट एग्जैक्टली इज़ लाइट एंड हाउ आर वी एबल टू सी एनीथिंग? लाइट क्या है और किसी भी चीज़ को हम कैसे देख सकते हैं, ये हम ऑप्टिक्स में स्टडी करने वाले हैं। एन ऑप्टिक इज़ द टर्म यूज फॉर साइंस ऑफ लाइट। ऑप्टिक्स जो टर्म है ये किसके लिए यूज़ होता है? साइंस ऑफ लाइट। जैसे हमने साउंड चैप्टर में स्टडी किया, अकोस्टिक वर्ड किसके लिए यूज़ होता है? साइंस ऑफ साउंड। साउंड के बारे में जो हमने स्टडी किया, जो साइंस सीखा, वो अकोस्टिक में आता है। वैसे ऑप्टिक्स में साइंस ऑफ लाइट पढ़ते हैं, लाइट के बारे में पढ़ेंगे हम। ओके, तो इस ऑप्टिक्स चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं? हम रिफ्लेक्शन देखने वाले हैं, रिफ्रैक्शन देखने वाले हैं। ओके, मिरर से कैसे होता है, लेंस से कैसे होता है, ये स्टडी करने वाले हैं। देन डिस्पर्शन ऑफ लाइट, देन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, देन रिफ्रैक्टेड फ्रॉम कर्व सरफेस और रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस, वो स्टडी करने वाले हैं। रेनबो कैसे फॉर्म होता है, ये हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। देन प्रिज्म का स्टडी करने वाले, अगर प्रिज्म से लाइट पास होती है तो क्या होता है, वो हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ लाइट। एक्चुअली लाइट है क्या? सो नेचर ऑफ लाइट, light was considered to be that form of radiant energy which makes object visible due to stimulation of retina of the eye। तो पहले लाइट को माना गया तो लाइट एनर्जी है। लाइट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसकी वजह से हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। ओके, कैसे दिखाई देगा? हमारे आँखों में रेटिना होता है, आपको पता है ना, आँखों के पीछे एक पर्दा होता है जिसे रेटिना कहा जाता है। जैसे ही लाइट की एनर्जी उस रेटिना पे गिरती है तो वहाँ के सेल्स स्टिमुलेट हो जाते हैं और हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं, और हमें इमेज उस रेटिना पे फॉर्म हो जाती है, वो आइडेंटिफाई कर ली जाती है। तो लाइट बेसिकली क्या है? इट इज़ द फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी, जिसकी वजह से हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। ओके, ये समझ में आ गया? इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोपोगेट इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ मीडियम। तो लाइट को प्रोपोगेट करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होगी तो भी चलेगा। ओके, तो लाइट अगर मीडियम होगा तो भी ट्रैवल करेगी, अगर मीडियम नहीं होगा फिर भी ट्रैवल करेगी। विच वी नाउ कॉल्ड वेव, जिसे हम वेव कहते हैं। अभी ऑलरेडी हमने वेव का स्टडी साउंड में किया है। तो कुछ वेव को मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उस वेव को क्या बोलते हैं वो आपको पता है। सो एट द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी इट वॉज प्रूव दैट दीज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। साउंड में हमने स्टडी किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, ऐसे वेव को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी ये प्रूव हो गया कि लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और मैग्नेटिक फील्ड होता है, और दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देन लेटर यूजिंग क्वांटम थेरी जहाँ हम टाइनी पार्टिकल का स्टडी करते हैं, जहाँ हम बहुत छोटे, जो आँखों को दिखाई नहीं देता, एलिमेंट्री पार्टिकल, ऐसे पार्टिकल का स्टडी हम क्वांटम थेरी में करते हैं। सो जब हम क्वांटम थेरी का स्टडी करते हैं, द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट वॉज एस्टेब्लिश। तो क्वांटम थेरी में पार्टिकल नेचर, लाइट पार्टिकल है ऐसा कहा गया है। अकॉर्डिंग टू दिस फोटॉन आर द एनर्जी कैरियर पार्टिकल्स। जो लाइट की एनर्जी है वो कौन कैरी करता है? पार्टिकल्स। उस पार्टिकल का नाम क्या है? फोटॉन। उस पार्टिकल का नाम क्या है? फोटॉन्स। तो फोटॉन्स
ये लाइट एनर्जी को कैरी करता है। ये समझ में आ गया। तो लाइट हमने स्टडी किया, लाइट वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और दूसरे पॉइंट में कहा गया कि लाइट फोटोन है, पार्टिकल है। तो लाइट एक्चुअली है क्या, वेव है या पार्टिकल है? By an experiment using countable number of photon, it is now an established fact that light possess dual nature। समझ में आ गया अब क्या है? एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हो गया। एक्सपेरिमेंट से हमने फोटोन के नंबर्स भी, फोटॉन्स के नंबर कैलकुलेट कर दिए। उसके बाद हमें पता चला कि लाइट के पास ड्यूअल नेचर है। वो वेव भी होता है, वो पार्टिकल भी होता है। वो वेव भी होता है और वो पार्टिकल भी होता है। We can say that light consists of energy carrier photon guided by the rules of electromagnetic wave। लाइट फोटोन है जो वेव की तरह चलता है या वेव के रूल्स फॉलो करता है। ऐसा पार्टिकल जो वेव के रूल फॉलो करता है उसे हम कहते हैं लाइट। तो लाइट क्या है, पार्टिकल है लेकिन जो वेव के रूल फॉलो करता है उसे हम क्या कहते हैं, लाइट। अब लाइट वैक्यूम से जा सकती है, वैक्यूम जहाँ कुछ नहीं होता। सो इन वैक्यूम दिस वेव्स और फोटॉन्स ट्रैवल विद द वेलोसिटी c इज इक्वल टू 299792458 मीटर पर सेकेंड। याद हो जाएगा, बहुत सारे कैलकुलेशन हमें इससे करने हैं। तो वैक्यूम में लाइट का स्पीड कितना होता है, 299792458 मीटर पर सेकेंड। इतना मीटर वो एक सेकेंड में चलता है। तो ये नंबर थोड़ा डिफ़िकल्ट है, ये नंबर थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसलिए कैलकुलेशन के लिए हम इजी नंबर लेते हैं। वो क्या है देखते हैं। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये आपको हायर स्टैंडर्ड में आएगा, आइंस्टाइन की रिलेटिविटी क्या है। तो अभी तक अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इतना याद रखो, दिस इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड फॉर एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए सबसे मैक्सिमम स्पीड कितना हो सकता है, दैट इज़ स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट सबसे मैक्सिमम हर एक ऑब्जेक्ट के लिए स्पीड हो सकता है। उसके आगे ऑब्जेक्ट ट्रैवल नहीं कर सकता, उसके आगे स्पीड से ऑब्जेक्ट ट्रैवल नहीं कर सकता। ये सबसे मैक्सिमम स्पीड है। ओके, फॉर प्रैक्टिकल पर्पज वी रिटर्न एज c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए, कैलकुलेशन के लिए हम एक सिंपल नंबर लेते हैं। वो क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो हम लाइट का स्पीड अगर आपको पूछा जाए तो कितना है, c इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये समझ में आ गया नेचर ऑफ लाइट, लाइट कैसे है। अब नेक्स्ट देखते हैं लाइट क्या है। लाइट commonly observed phenomenon concentrating light can be broadly split up into 3 categories। ओके, अगर हम लाइट का स्टडी करें डीपली तो लाइट को हम 3 कैटेगरी में स्प्लिट अप कर सकते हैं, या 3 ब्रांच में हम इसका स्टडी कर सकते हैं। फर्स्ट, रे ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। फर्स्ट ब्रांच क्या है, रे ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इसमें रे स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रैवल करता है, मीन्स हमने a particular direction of propagation of energy from a source of light is called as a ray of light। ओके, मीन्स एक ही डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लाइट ट्रैवल कर रहा है, उसको हम एरो से दिखाते, एरो से। ओके, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मीन्स मिरर से रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, उसका डायग्राम होता है ना, स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करते हैं लाइट के लिए, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। तो लाइट कैसे ट्रैवल करता है, स्ट्रेट लाइन में। जहाँ हम मानते हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है वो किस में आता है, रे ऑप्टिक्स में। वी यूज़ रे ऑप्टिक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग फेनोमिनन लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डबल रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो जहाँ लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे हम देखते, तो रे, उसे हम रे कहते हैं। तो लाइट जहाँ स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, ऐसा जब हम स्टडी करते हैं तो वो किस में आता है, रे ऑप्टिक्स में और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ये समझ में आ गया। सेकेंड पार्ट है वेव ऑप्टिक्स और फिजिकल ऑप्टिक्स। अब वेव ऑप्टिक्स क्या है, इसमें हम कंसिडर करते हैं कि लाइट वेव है। लाइट क्या है, वेव है, लाइट वेव जैसा बिहेव करता है। मीन्स
क्रस्ट रफ देखा है ना हमने वेव का नेचर, उस तरह से के ये चलता है। सो फॉर एक्सप्लेनिंग फिनोमिनन लाइक इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, डॉपलर इफेक्ट, ईटीसी, ये सारे फिनोमिनन का स्टडी करने के लिए हमें लाइट को कंसिडर करना पड़ता है कि लाइट वेव है। अगर हम कंसिडर नहीं करेंगे तो ये सारे फिनोमिनन प्रूव नहीं होंगे। तो ये सारे फिनोमिनन प्रूव करने के लिए हमें क्या कंसिडर करना है, लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये हमें कंसिडर करके ही ये फिनोमिनन प्रूव कर। अब ये सारे कंसेप्ट है क्या, ये आपको 12th में आएंगे, ये आपको 12th में आएंगे, अभी ये आपके चैप्टर में नहीं है। तो ये सारे फिनोमिनन आपको कब आएंगे, 12th में आएंगे। देन थर्ड ब्रांच है या थर्ड हम स्टडी करते हैं लाइट का एज अ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। लाइट क्या है, पार्टिकल है। सो फिनोमिनन लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इमिशन ऑफ स्पेक्ट्रल लेंथ, कॉम्पटन इफेक्ट, etc कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय यूजिंग क्लासिकल वेव थ्योरी। अगर हम लाइट को वेव मानते हैं और ये सारे कंसेप्ट स्टडी करते हैं कि लाइट अगर मेटल पे इंसिडेंट होता है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, तो ये फिनोमिनन दैट इज़ नोन एज अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो ये फिनोमिनन हम वेव से प्रूव नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम कौन सा नेचर कंसिडर करते हैं, लाइट का पार्टिकल नेचर। ओके, दिस इन्वॉल्व द इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद द मैटर। लाइट का इंटरेक्शन किसके साथ होता है, मैटर के साथ। ओके, मीन्स किसी मेटल के साथ इंटरेक्शन हो गया लाइट का तो क्या इफेक्ट होता है वो हम इसमें स्टडी करते हैं। फॉर सच फिनोमिनन वी हैव टू यूज़ क्वांटम नेचर ऑफ लाइट। इसका स्टडी करने के लिए हमें क्वांटम नेचर ऑफ लाइट या फोटोन का स्टडी करना पड़ता है, तो लाइट को पार्टिकल कंसिडर करना पड़ता है। ओके, तो दैट इज़, तो ये सारे इफेक्ट भी आपको, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वांटम इफेक्ट्स, इमिशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, ये भी आपको 12th में आएंगे। ओके, तो इतना याद रखो कि ये लाइट के 3 ब्रांचेस है, या लाइट को 3 तरीके से हम स्टडी कर सकते हैं, एक रे ऑप्टिक से, एक वेव ऑप्टिक से और एक पार्टिकल नेचर से। समझ में आया? रे ऑप्टिक्स में लाइट स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, सेकेंड वेव ऑप्टिक्स में लाइट को वेव कंसिडर किया जाता है, और थर्ड पार्टिकल नेचर में लाइट इज़ अ पार्टिकल है ऐसे ट्रीट करके उसका स्टडी किया जाता है। ये समझ में आ गया? तो यही हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं अभी। तो हम इस चैप्टर में क्या सीखने वाले हैं, रे ऑप्टिक्स। बेसिकली हम किस पे कंसंट्रेट करने वाले, रे ऑप्टिक्स पे। वेव ऑप्टिक्स और पार्टिकल नेचर आपको 12th में आएंगे। अभी हम कंसंट्रेट किस पे कर रहे हैं, फर्स्ट ब्रांच पे, दैट इज़ रे ऑप्टिक्स पे। तो लाइट अब हम स्टडी करेंगे कि स्ट्रेट लाइन में जा रही है। वेव और पार्टिकल नेचर को भूल जाओ। 11th के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ रे ऑप्टिक्स पे ध्यान देना है। ओके, रे ऑप्टिक्स का ही स्टडी करना है। तो रे ऑप्टिक्स का स्टडी करने के लिए आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन पता होना चाहिए। अगर 9th या 10th में आपने स्टडी किया होगा, एक बार उसको रिवाइज कर लो अच्छे से। ओके, तो यहाँ हम लेक्चर फिनिश करते हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ ऑप्टिक्स। ओके, थैंक यू।